नमस्कार। अपना भागलपुर में आप सभी का स्वागत है। आज 73वां आर्मी दिवस का अवसर है। इस अवसर पर अपना भागलपुर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है और बधाई है। आज हमारे साथ सुधाकर जी बैठे हुए हैं जो भारतीय सेना से निवृत्त हुए हैं। हम इनका चंद शब्दों से स्वागत करते हैं। तो सर, जो चंद शब्द हमने आपके लिए लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूं कि हे भारत के वीर सपूतों, हे भारत के वीर सपूतों, ऐसी कोई हुंकार भरो, सारे दानव ढूंढ ढूंढ कर उस पर तुम प्रहार करो। हे भारत के वीर सपूतों, ऐसी कोई हुंकार भरो। कोई दुशासन दुर्योधन ना यहाँ से बचने पाए, रावण के सभी भुजाएं तेरे कर में आ जाए। हे पार्थ, आज फिर उठा लो गांडीव, पापियों का संहार करो। हे भारत के वीर सपूतों, ऐसी कोई हुंकार भरो, सारे दानव ढूंढ ढूंढ कर उन पर तुम प्रहार करो, उन पर तुम प्रहार करो। तो जितने भी हम लोगों के विरोध में, देश के विरोध में आते हैं वो दानव कहलाते हैं। तो आज सबसे पहले तो हम आपको हार्दिक बधाई देना चाहते हैं कि आज सैनिक दिवस है और हम आपसे कुछ ऐसे क्षणों का जानने का कोशिश करेंगे। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि जैसे कि आप कारगिल युद्ध में गए थे, तो कुछ क्षण जो हमारे साथ आप शेयर करें। जी बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मित्रों मैं ये बताना चाहूँगा कि वो दिन मुझे याद है जब 99 में कारगिल युद्ध हुआ था, तब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का गेम चल रहा था और हमारी बटालियन जो 24 मैकेनाइज है, 20 राजपूत से कन्वर्ट होकर के 24 मैकेनाइज में बनी, तब हम सब जो है एक्सरसाइज के लिए निकल रहे थे। एक्सरसाइज चल रही थी। हम सबको ये पता नहीं था कि पाकिस्तान से युद्ध होने वाला है, किसी को मालूम नहीं था। हम सब एक्सरसाइज करने के लिए रामगढ़ की तरफ जा रहे थे पोखरण में, और अचानक एक्सरसाइज करते करते पता चला कि पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया है कारगिल में। तो बड़ी खुशी हुई कि मुझे भी मौका मिला आज कुछ देश के लिए करने का और कर दिखाने का। हम सबको टास्क मिला, उस टाइम पे हम नायक थे, और जो भी मुझे टास्क मिला मैं भली भांति से खुशी से टुकड़ी को लेकर के आगे गए, जहाँ पर हमारा बटालियन डिप्लॉय हुआ तनौद में। और उस समय का एक उमंग और एक जज्बा अलग ही तरीके का था। सबके सब ये भी हो रहा था कि शायद इस युद्ध के अंदर में वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, और आज मुझे मौका मिला है उस पाकिस्तानियों को कुछ दिखाने का और कुछ करने का। कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। दूध मांगोगे पाकिस्तान तो तुम्हें हम खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। शायद आप सबों ने देखा होगा कि जब कश्मीर के लिए उसने आंख उठा करके देखा, तो हम सबों ने, हमारे सैनिक, हम जो सैनिक भाई हैं हमारे भारत माता की, हमने क्या कर दिखाया और कारगिल के अंदर में वह भारत माता की तिरंगा फहराया। वो रोमांचकारी क्षण जो कि आप अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे, तो कुछ ऐसी घटनाएं जिस समय की गोलीबारी हो रही थी, आप वहाँ थे, मौजूद थे, तो वो क्षण हमारे दर्शकों के साथ आप साथ। जब हम कश्मीर में थे 35 आर में, तब हम सब जो है ADP जा रहे थे, और अचानक मिल्टन सिंह ने हमारे ऊपर पे फायर कर दिया। हमारी जो टुकड़ी थी उसके ऊपर पे फायर कर दिया। हम सब ने जो है पोजीशन लिया, और पोजीशन लेकर के हम सब जो है अपना फायर जारी किया उनके ऊपर पे। तब 3 मिल्टन सिंह मारा गया था हमारी टुकड़ी के ऊपर पे, और सर्च किया ऑपरेशन। जिस घर में वो छुपा हुआ था पूरा सर्चिंग करके, और उसको ऐसी घटना कई हमारे साथ में हुआ कि हमारे गाड़ी के ऊपर भी जो हमारी कार्रवाई चल रही थी, तो हमारे ऊपर भी उसने घात लगाकर ID बिछाया था गाड़ी उड़ाने के लिए, लेकिन हमारे गाड़ी निकल गई और पीछे वाला जो गाड़ी थी वो उसको उड़ा दिया गया। ये 2005 की बात है। और तब जो है हम अपने आप को बहुत सुकून समझे कि जो है हम आग बार बच गए। बचा तो भी कैजुअल्टी हुआ नहीं, लेकिन टूट फूट करके जो है बेस हॉस्पिटल श्रीनगर के अंदर में ठीक हो गया।
कारगिल की वो घटनाएं, जैसे कि आपने कहा कि कारगिल युद्ध में हम शामिल हुए थे, कारगिल की वो घटनाएं जब हम लोग घर में थे, घर में इसकी सूचना आती थे तो रूह कांप उठती थी कि हमारे सैनिक भाई सरहद पे हैं। तो वो घटनाएं आज हमारे साथ में साझा हमारे साथ में जो घटना हुई वो हमारे पश्चिमी सीमा जो है राजस्थान की, हम सब वहाँ पर डिप्लॉय थे और अपना जो भी है प्रोटेक्शन में मोर्चा बना करके मिस्ट्रीन से मोर्चा खोदते थे। उस टाइम पे कोई इक्विपमेंट नहीं था हमारे पास में, ना गेती इतना था ना बेलचा था जो हम मिट्टी को खोदें, और मिस्ट्रीन से अपना जो है मोर्चा तैयार करते थे ताकि हो सकता है परमाणु का वहाँ से वार हो तो हम कैसे, हम सबको बचना है, परमाणु का वार हुआ तो कैसे हम सबको बचना है, अपने आप को बचना है और अपने आप को बचाना भी अपने टुकड़ी को। तब मिट्टी का डैम्प करते थे खुदाई करके, और अचानक लगा कि उधर से फायरिंग हो रहा है तो हम सब तो बॉर्डर पे ही तारबंदी के साथ में ही थे, घूम फिर रहे थे, रेकी कर रहे थे, चल रहे थे। लेकिन जब कारगिल में युद्ध शुरू हो गया उधर पे तो पूरा फोकस हो गया उधर, और हम सब तो यहाँ तैयार थे, लेकिन इधर से हमारी सीमा पे वो पीछे हट गए। पाकिस्तान जो थे, जो उनका प्लानिंग था पश्चिमी सीमा से, वो पीछे हट गया। उसने सोच लिया कि हम इस इलाके में नहीं कुछ कर सकते, हम मारे जाएंगे। तो पाकिस्तानी जितना भी सैनिक था, जो भी उनके साथ में मिलिटेंसी था, वो सब के सब पीछे हो गए और हम सब हमेशा उसके ऊपर पे हावी बने रहे। और कारगिल में भी हमारे मित्रों ने, जो भी हमारे अफसरों ने, हमारे अधिकारी, जो भी जवान है, उसने तिरंगा लहराया, कैजुअल्टी हमारी भी हुई उस तिरंगे मातृभूमि को बचाने के लिए, लेकिन हमने वो कर दिखाया जो शायद आज इतिहास गवाह है हमारे सैनिकों के लिए। आज सैनिक दिवस के अवसर पर उन शहीदों को हम श्रद्धांजलि भी देते हैं, लेकिन जो सैनिक दिवस के अवसर पर भारत सरकार को करना चाहिए, हालांकि बहुत सारे चीज को हम लोग को मिल रहे हैं, पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा मुहैया सामान मिला है, तो पहले क्या क्या कमी था जो हम लोगों के सैनिकों? देखिए, पहले हमारे सैनिकों के बीच में बहुत कमी थी, हथियार की, अम्युनिशन की और मनोबलता की। हमारे ऊपर पे दबाव आता था, हम सबको मार के चला जाता था, लेकिन हम सब कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उसने खुलेआम चुनौती दिया है, और सैनिकों के पास किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया होगा। आज हमारे देश के सैनिक, काश आज अगर हम इस समय सर्विस कर होते तो मुझे गर्व था, मैं कुछ कर दिखाते। मैं तो सेवानिवृत्त हो गया हूँ 2015 में, लेकिन उस टाइम भी हमारे 1 साल हुए थे प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्रधानमंत्री मोदी साहब को चार्ज लिए हुए, और उस टाइम भी हमारा बहुत अच्छा रहा। और आज देश के लिए जो भी सैनिक हैं, और बहुत अच्छा सैनिकों के लिए कर रहे हैं हमारे मोदी साहब ने। सेना दिवस के अवसर पर आज हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूँगा कि सैनिकों भाई, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो भी सिविलियन हैं, और मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ धूप करके सेना में ज्वाइन लीजिए, सैनिक ज्वाइन कीजिए और देश के लिए कुछ कर दिखाइए। कुछ ऐसे क्षण जो कि आप अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ किए, वैसे क्षण को हमारे दर्शकों के बीच में। ऐसे क्षण तो 2001 में भी हुआ और 99 में भी हुआ। हमने बहुत ऐसे फील्ड, क्या बोलते हैं, पीस से लेकर के फील्ड तक में हमने किया। 1999 की घटना के बारे में बताएं। 1999 में हम पाकिस्तान बॉर्डर पे थे, इंडिया पाकिस्तान का जो पश्चिमी सीमा था उस पे थे, और हम तैयार थे। 48 घंटा हो गया था हम सबको खाए पिए, ठीक है। उस टाइम पे भोजन का बहुत अभाव था, खाना बनता था, मिलता था, लेकिन दिल नहीं करता था खाने के लिए किसी को भी। यही था कि जुनून की कब क्या कर दें, कब क्या, कि सिर्फ आदेश का पालन था कि कब हम सबको आदेश मिलता है, कब हम सबको आदेश मिलता है। जो हम पाकिस्तान में घुसते घुसते रह गया, और पाकिस्तान पीछे हट करके भाग गया, और हम सब भारत माता की जय करके वहीं पे अपना जो है एंजॉय लिए। और वहाँ से हम सबको, जो भी हमारे अफसर थे, उन्होंने हम सबको बैक किया, और हम जो फील्ड फायरिंग के अंदर शामिल हो गए, वापस रिटर्न हो गए। दूसरी घटना 2005 की। 2001 में जब हुआ था, उस टाइम पे भी जब अचानक युद्ध होने का नौबत आया था, तो हम सब जो है बाड़मेर सेक्टर में थे, गदरा मुनाबा बॉर्डर था, वहाँ पर हम सब थे। समथिंग 6 महीना तक हम बॉर्डर पे रहे लगातार, सबके सब सैनिक। अब इंतजार करते रहे कि हमारे अफसर कब हमें जो है आदेश देता है घुसने के लिए। सैनिक दिवस के अवसर पर हम इनसे बात किए, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे साथ में वो पल साझा किया
जो आपने बॉर्डर पे बिताया, हमारे देश के लिए आप इतना अच्छा काम किए। तो मैं अपना पूरे टीम की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। जय हिंद जय भारत। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज इतने वर्षों में मुझे किसी ने एक भूतपूर्व सैनिक को याद किया है, और मैं आप सबके बहाने पूरे देशवासियों को मैं जय माता की, जय हिंद जय भारत बोलना चाहता हूँ, और शायद मेरे पलटन तक ये संदेश पहुँचे तो मैं उनको भी जय हिंद जय भारत जय माता की बोलना चाहता हूँ। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.